हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 11 कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। मान लो दो बिल्डिंग दिया हुआ है, एक बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 ऐसे दिया हुआ है और इसके अंदर तुम्हें वाटर फिलअप करना है। तो तुम यहीं तक तो फिलअप कर पाओगे। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इस दो बिल्डिंग के अंदर कितने वाटर फिलअप हुआ है, उसका एरिया क्या है, तो तुम क्या बताओगे। तुम्हारा ये बेस हो जाएगा, ये एरिया मान के चलो ये ए हो जाएगा। और इसमें से जो भी मिनिमम हाइट होगा बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2 में, वो तुम्हारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो ये तुम्हारा हो जाएगा बी। अब तुम इस पर्टिकुलर एरिया का निकालना रहे तुमको, तो तुम्हारा एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा तुम्हारा ए इंटू बी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कि हाइट दिया हुआ है h1 h2। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो बिल्डिंग है, ऐसे मल्टीपल बिल्डिंग दिए हुए हैं और उनका हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले उन बिल्डिंग का हाइट लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारा बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है और ये इंडेक्स दिए हुए हैं नीचे, जो कि 0 से लेके 8 तक है। अब वो ये बोल रहा है कि जितने भी हाइट हैं बिल्डिंग के, ये मान लो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा हाइट होगा, किसी का कम है, किसी का उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे कुछ हाइट दिए हुए हैं। किसी भी दो बिल्डिंग को तुम्हें पिक करना है। मान लो ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी भी दो बिल्डिंग को पिक करो। वो दो बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। मान लो तुम इसको और इसको पिक किए, तो इसमें जितना वाटर स्टोर हो रहा है उसका एरिया निकालो। अब हो सकता है तो तुम ये बिल्डिंग ना पिक करके कुछ और पिक करो। तुम हो सकता है कि ये पिक करो, ये पिक करो। तो इन दोनों के बीच में जितना भी वाटर स्टोर होगा उसका तुम एरिया निकालो। तो इन दोनों का एरिया कैसे निकालोगे, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इन दोनों बिल्डिंग में से B3 और B4 में से जो भी मिनिमम है, ठीक है, वो तुम्हारा हाइट बता देगा। मान के चलो वो ए हो गया या फिर बी हो गया। और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, मान लो ये जे हो गया, ये आई हो गया और ये जे हो गया। तो डिस्टेंस जितना भी आ रहा है उसको निकाल सकते हो जे माइनस आई से। कैसे, मान के चलो इस 5 और 8 के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना रहा है तो क्या होगा, 4 माइनस 1 जो कि 3 है। देख लो 1 2 3, 3 डिस्टेंस हो रहा है। तो ऐसे ही तुम डिस्टेंस निकाल लोगे। तो एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान के चलो ये तुम्हारा हुआ था, तुम्हारा ये हुआ था बी। तो एरिया यहाँ पे निकल के आ जाएगा ए इंटू बी। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है ना, तो हर एक तरह से हर टू टू बिल्डिंग पेयर को तुम्हें सेलेक्ट करना है और एरिया निकाल लेना है। और जो पेयर, जो दो बिल्डिंग सबसे ज्यादा एरिया देगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हें एक तरह से जो भी एरिया निकल के आ रहा है ना, उसी को मैक्सिमाइज करना है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि हर दो बिल्डिंग को पिक करना है। ठीक है, मान लो एक अप्रोच, दो अप्रोच मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हर दो बिल्डिंग को पिक करना है। पिक एवरी टू बिल्डिंग और उसका एरिया निकालो कि उसमें जितने वाटर कंटेन हो रहे हैं, एरिया निकालो जितने भी वाटर कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि अगर एवरी टू पेयर को पिक करना है, तो मैं दो लूप के थ्रू सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा, एक जो फॉर लूप चलेगा वो i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू n-1 तक चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप मान लो चलेगा जो i j होगा और i+1 से चलेगा, ये लेस देन n मतलब n-1 तक। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें अभी मैंने बताया था कि हमें दो चीजें निकालना है। एक तो उन दोनों में से जो मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट निकालना है। ठीक है, और जो कि हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे से निकल जाएगा। और हमें निकालना था कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी निकालना था हमें। और डिस्टेंस किससे निकलेगा, जे माइनस आई से। और फिर एरिया निकाल लोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, मिनिमम हाइट जो आ रहा था गुड़े डिस्टेंस जो आ रहा था, मतलब ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो एरिया निकल जाएगा। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हो कि मान लो एक वेरिएबल यहाँ लेके चल रहे हो मैक्सिमम, जो कि इनिशियली 0 हो सकता है,
और यहाँ उसको मैक्सिमाइज कर दो, अगर वो मैक्स कॉमा एरिया। लेकिन अगर तुम देखो तो ये दो लूप लेके चल रहा है, एक चल रहा है 0 से लेके n-1 मतलब लेस देन n तक, और दूसरा जो चल रहा है वो भी i+1 से लेके लेस देन n तक चल रहा है। तो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो कहीं ना कहीं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी बिग O ऑफ 1। ये दे सकता है तुम्हें टीएलई। अब क्यों टीएलई देगा? क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है n जा सकता है टिल के 10 के पावर 5 तक। तो इस हिसाब से 10 के पावर 5 प्लस 10 के पावर 5 10 के पावर 10 चला जाता, जो कि हमें टीएलई दे सकता था। तो ये दो लूप का कोड है जहाँ हम दो लूप यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। इसका कोड मैं कमेंट में डाल दूंगा, लेकिन ये हमें दे सकता है टीएलई। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो का यूज करके। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का यूज करके। अब देखो कैसे करेंगे। मान लो एक तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये दो पॉइंटर मिलके कहीं ना कहीं तुम्हें एक कंटेनर बना रहे हैं राइट। तो अब इसका भी अगर तुम्हें एरिया निकालना रहे तो अभी मैंने समझाया था कि कैसे होगा। एक तो मान लो एक में हम दोनों का मिनिमम ले लेंगे, दोनों के हाइट का मिनिमम, और बी में हम ले लेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो कि i-j होगा, और एरिया इसके लिए क्या होगा, a इंटू बी एरिया होगा। इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कैसे, एक वेरिएबल का लेके। अब ये काम हम हर i, j के लिए करेंगे। लेकिन अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, तो अभी तो हम इसके लिए और इसके लिए निकाल लिए जब पॉइंटर हमारा इंडेक्स 0 और इंडेक्स 8 पे था, लेकिन हम इस पॉइंटर को मूव कैसे करेंगे? तो हम मूव कैसे करेंगे कि मान लो जिस भी लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर जो भी छोटा होगा, जिसका हाइट, मान लो हाइट ऑफ i अगर छोटा हुआ हाइट ऑफ j के, तो हम i+1 करेंगे, नहीं तो एल्स हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे वो भी देख लेते हैं। मान लो अगर जिसका भी हाइट कम होगा, मान लो इसका हाइट कम हुआ, तो ये एरिया कम देने वाला है राइट, क्योंकि यहाँ पे हाइट मत कम हो जाएगा ओवरऑल, जिससे ए की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ए की वैल्यू कम होगी तो एरिया भी कम हो जाएगा, इसलिए जिसकी भी हाइट कम है उस पॉइंटर को हम पहले मूव करेंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर जो लेफ्ट साइड से आ रहा है पॉइंटर, वो भी सिर्फ एक ही बार हर नोड को विजिट कर रहा है, लाइक हर एलिमेंट को विजिट कर रहा है, और जो राइट साइड से आ रहा है वो भी एक ही बार विजिट कर रहा है हर एक एलिमेंट को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। तो ये कहीं ना कहीं हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, पहले यानी स्क्वायर आ रहा था उसे हमने ऑप्टिमाइज करके n में कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, हाइट लिया सबसे पहले लाइन नंबर 4 में, और एक वेरिएबल रख लिया कि मैं ये बता सकूं कि इसकी मैक्सिमम एरिया क्या होगी। हमें एरिया को हमेशा मैक्सिमाइज करना है, और मैं लेफ्ट पॉइंटर जो कि आई ले रहा हूँ उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से, और जो राइट पॉइंटर मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ j, और उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं n-1 से। अब ये कब तक चलेगा? जब तक कि i लेस देन है j से। क्यों? क्योंकि ओवरलैप ना कर जाए पहली चीज, और i राइट साइड में ना चला जाए j के, इसलिए। क्योंकि जब जब एक दूसरे के पास आएंगे तब तक हम ऑलमोस्ट सारा जो रिक्वायर्ड पेयर है उसको हम कंप्यूट कर चुके होंगे, कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो इसलिए मैं चला रहा हूँ i लेस देन j तक। अब मैंने बताया था डिस्टेंस, जो कि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा कि एक a को। ठीक है, तो a कैसे निकालोगे डिस्टेंस दोनों हाइट के बीच में, दोनों बिल्डिंग के बीच में, j-i से। और मिनिमम हाइट कैसे निकालोगे? मीन का यूज करके हाइट ऑफ i कॉमा हाइट ऑफ j का। अब एरिया निकाल लो। ठीक है, जो कि निकाल रहा हूं मैं लाइन नंबर 12 में, डिस्टेंस इंटू मिनिमम हाइट। अब मान लो, ठीक है, अब एरिया को अगर जो अभी मैंने एरिया कैलकुलेट करा है वो एरिया अगर बड़ा हुआ, जो मैंने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ रख रखा है लाइन नंबर 5 में, तो हम वापस अपडेट कर देंगे एरिया को, मैक्स एरिया में वापस डाल देंगे। और मैंने अब समझाया था कि पॉइंटर को कैसे मूव करेंगे। तो मान लो आई पॉइंटर अगर
का हाइट अगर छोटा है तो आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं, अगर जे छोटा हुआ जे वाले पॉइंटर का हाइट तो जे माइनस माइनस कर देंगे और लास्ट में मैक्स एरिया को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑप्टिमाइज कर दे रहा है और बेटर सॉल्यूशन है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसका कोड मैं कमेंट में डाल दूंगा, मैंने दोनों अप्रोच का कमेंट में कोड डाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।